हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को मैं आज पार्ट 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर न्यू PDF जो निम्न ने दिया था उसका पार्ट 9 54 से लेकर 80 तक, मतलब कि IT लिटरेसी काम खत्म, मतलब समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, आप लोग जो है परीक्षाएं आपकी लेट शुरू हैं, अभी चल रहा है। मैं आपको परीक्षा से पहले पूरी वीडियो दूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और PDF को डाउनलोड कर दीजिए मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है। और टेलीग्राम पर लिंक कहाँ मिलेगा आपको? अबाउट में जाएंगे और लिंक मिला है, वहाँ जाके इसका PDF पक्का लें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। क्या बोल रहा है? कौन सा है वो? क्या चीज है? चैट बॉक्स है, मैसेज है, ईमेल है, वेब पेज है? तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। जो ईमेल है वो इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है, तो आंसर राइट सी, ईमेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इज द मेलिंग सर्विस रन बाई माइक्रोसॉफ्ट। बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सेवा है। कौन सेवा? क्या है सेवा है? जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, आउटलुक है? दोस्तों आउटलुक है। क्या है? आंसर राइट डी, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सेवा है, तो आंसर राइट क्या होगा? डी होगा, आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 56। इन एन ईमेल डैश शो द टॉपिक ऑफ द मैसेज। एक ईमेल में डैश संदेश का विषय दिखाता है। अटैचमेंट, सब्जेक्ट, BCC, CC। दोस्तों जो है इन ईमेल में सब्जेक्ट शो द टॉपिक ऑफ द मैसेज, तो क्या आंसर होगा? बी होगा, सब्जेक्ट। आंसर राइट बी, सब्जेक्ट। Among the following allows the recipient to see all the copied email contacts। निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्कों के देखने की आज्ञा देता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वो है प्राप्तकर्ता को जो सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्क को देखने की आज्ञा देता है? BCC है, FCC है, CC है, फ्रॉम नहीं, CC है। जो CC है वो जो है प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए ईमेल के संपर्क को देखने की आज्ञा देता है। आंसर क्या होगा? CC। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर। इज ए टाइप ऑफ फाइल सच as a photo of document that you can send along with your email। एक प्रकार की फाइल है जैसे फोटो या दस्तावेज जिसे आप अपने ईमेल के साथ भेज सकते हैं। कौन सी फाइल है? तो कौन सी फाइल जो फोटो, दस्तावेज या अपने ईमेल को एक साथ भेज सकते हैं आप? है वो अटैचमेंट फाइल है। अटैचमेंट एक प्रकार की फाइल है जिसे आप फोटो, दस्तावेज और अपने ईमेल को एक साथ भेज सकते हैं। आंसर क्या होगा? बी होगा, अटैचमेंट फाइल। नंबर, will sending an email to attach a photo or document which symbol need to be clicked। फोटो या दस्तावेज संलग्न करने के लिए ईमेल भेजते समय किस प्रतीक पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है? बोल रहा है कि फोटो या दस्तावेज संलग्न करने के लिए ईमेल पर भेजते समय किस चिन्ह का आप लोग क्लिक करने की आवश्यकता पड़ती है? कौन चिन्ह हो? जब आप मेल पर फोटो, दस्तावेज एक साथ करके ईमेल में भेजते हैं तो कौन सा चिन्ह पर आप क्लिक करने की आपको जरूरत होती है? कौन सी है वो? पेपर क्लिप। किस पर? आप पेपर क्लिप पर क्लिक करेंगे तो आपका जाके वो दस्तावेज, ईमेल सब साथ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? पेपर क्लिप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट पीपुल हैव सेंड टू यू। फोल्डर में वे ईमेल होते हैं जो लोगों को आपको भेजे हैं। क्या बोल रहा है? किस फोल्डर में होते हैं? वो कौन सा फोल्डर है में जिसमें ईमेल होते हैं जो लोगों ने आपको भेजे हैं? आउटबॉक्स, मैसेज, ट्रैश नहीं, इनबॉक्स। इनबॉक्स वो फोल्डर है जो मेल होते हैं उसमें जो आपको भेजे हों। किसमें मिलेंगे आपको? इनबॉक्स मिलेंगे आपको।
आंसर क्या होगा? बी, इनबॉक्स। द फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल। फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं हो सकते। क्या बोल रहा है? कौन से फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जो कि उपयोगी नहीं हो सकते हैं? आउटबॉक्स, ट्रेश, स्पैम, सेंट। किसमें होंगे? स्पैम में। कौन सा फोल्डर हो? स्पैम फोल्डर में ऐसे मेल होते हैं जो आपके काम के नहीं होते हैं। आंसर क्या होगा? सी, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 62, 62, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? क्या है? बोल रहा जो नीचे दिया हुआ है, माई कंप्यूटर, आई लव इंडिया, BCD 1 2 3 4 @352 F हैज सिक्योर। बोला इसमें से मजबूत मतलब सबसे स्ट्रांग पासवर्ड कौन सा है? तो कौन सा है? डी, @352 F हैज सिक्योर। जो डी है ये सबसे सिक्योर मतलब मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। आंसर राइट डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63, इज ए सीक्रेट कोड द अलाउ ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट्स। एक गुप्त कोड है जो केवल आपको अपने खातों तक पहुंचने की आज्ञा देता है। कौन सा गुप्त कोड हो? वो लाओ, कौन सा गुप्त कोड है जो आपको केवल अपने खातों, अपने अकाउंट तक पहुंचने की आज्ञा देता है? मोबाइल फोन, ईमेल, अलार्म? नहीं दोस्तों, पासवर्ड है। ध्यान देना, पासवर्ड एक गुप्त कोड है जो आपको केवल अपने खातों तक पहुंचने की आज्ञा देता है। तो आंसर क्या होगा? पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नेवर सेंड ए रिप्लाई टू डैश ईमेल। मतलब कभी भी डैश ईमेल को उत्तर न भेजें। कौन से ईमेल का? बोल रहा है कभी भी ईमेल का उत्तर न भेजें। किसको? स्पैम पर। कभी भी दिया नेवर सेंड टू रिप्लाई टू स्पैम ईमेल, मतलब कभी भी स्पैम पर ईमेल का उत्तर न भेजें, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपका फर्जीवाड़ा हो सकता है, आपकी जो है पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। ठीक दोस्तों, देखते नहीं है कि लोग ओटीपी मांग लेते हैं, ईमेल मांगते हैं। क्यों मांग लेंगे? क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। आंसर क्या होगा? सी होगा, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 65, लर्निंग यूजिंग ए मोबाइल इज कॉल्ड। बोल रहा है कि मोबाइल का उपयोग करके सीखना क्या कहलाता है? डैश। बोला मोबाइल का उपयोग करके सीखना डैश कहलाता है। डिजिटल लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, एडल्ट लर्निंग? नहीं दोस्तों, मोबाइल का उपयोग करके जो है सीखना डिजिटल लर्निंग कहलाता है। बहुत टफ क्वेश्चन आएगा आपको। लर्निंग यूजिंग ए मोबाइल इज कॉल्ड डिजिटल लर्निंग। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 66, आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कौन सा वो है? कौन सा जो सॉफ्टवेयर होता है छोटा? मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों, जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है वे आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? सी, मोबाइल एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? बोल रहा है जो नीचे दिया गया है, गूगल पे, BHIM, UPI, बैंकिंग एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, इसमें कौन सा जो है भुगतान आवेदन नहीं है? क्या है? इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम है एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी, इंस्टाग्राम। 68 नंबर, इज ए वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला है। बोल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक
रास्ता खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऐप कौन सा है? रेड बस, ट्रैक, मैकिंग ट्रिप? नहीं, गूगल मैप है दोस्तों। गूगल मैप में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक रास्ता खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐप है। तो आंसर क्या होगा? बी, गूगल मैप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इन ए एंड्रॉइड फोन्स ऐप कैन बी डाउनलोडेड थ्रू दी, मतलब एंड्रॉइड फोन में डैश के माध्यम से ऐप्स डाउनलोड किए सकते हैं। किसके माध्यम से? एंड्रॉइड फोन में आप किसके माध्यम से ऐप्स को डाउनलोड किए जा सकते हैं? प्ले स्टोर से। किसके माध्यम से? एंड्रॉइड फोन में आप प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, प्ले स्टोर। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर ओनली पॉसिबल बिटवीन, बैंकिंग लेन देन केवल डैश के बीच ही संभव है। किसके बीच संभव है? बोला है बैंकिंग लेन देन केवल डैश के बीच ही संभव है, वेरीफाइड फोन नंबर्स के बीच ही संभव है। बैंकिंग लेन देन केवल वेरीफाइड फोन नंबर्स के बीच ही संभव है। आंसर क्या होगा? सी होगा, वेरीफाइड फोन नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट्स टू इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम, एक छवि है जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है, जो सूचना को मानव पठनीय रूप में अनुवादित करता है। क्या बोल रहा है? एक छवि है जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है, जो सूचना को मानव पाठनीय रूप में अनुवादित करता है। कौन सा है वो? क्यूआर कोड है दोस्तों। क्यूआर कोड ऐसी छवि है जिसे हम तुरंत स्कैन करते हैं। क्या आंसर क्या होगा? ए, क्यूआर कोड। क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम यूपीआई, निम्नलिखित में से क्या भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं किया सकता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? चैट दोस्तों, चैट विथ ऑल योर फ्रेंड, ये आप लोग जो है भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, नहीं किया सकता है। आंसर क्या होगा? डी होगा, रिक्वेस्टिंग मेमोरी फ्रॉम द अदर वेरीफाइड यूजर, स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड्स, सेंडिंग मेमोरी अंदर वेरीफाइड यूजर, ये सब कर सकते हैं, लेकिन चैट विथ ऑल योर फ्रेंड्स को ये आप लोग को जो है माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? डी होगा। 73 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस? क्या बोल रहा है? प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बोल रहा है कि आप कहीं अप्रेंटिस करने जा रहे हैं, वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपकी उम्र पंजीकरण की कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो बच्चे आईटीआई कर लिए हैं वो बढ़िया उनके लिए है कि उनकी अगर कहीं वो आईटीआई पास कर लिए हैं कि अप्रेंटिस नाम लिखाना है या पंजीकरण करना है, तो उनकी जो है उम्र कम से कम कितना हो चाहिए? 14 साल। कै साल? 14। ध्यान, बहुत टाप पक्का दूसरा आएगा। तो क्या क्वेश्चन? 14 ईयर कम से कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प्स स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स इज द, बोला सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी जो छोटे उद्यमी मदद करने वाली है वो कौन सी है? जो सबसे बड़ी सरकारी एजेंसियां होती हैं वो छोटे उद्यमी मदद करने वाली कौन सी एजेंसी है? क्या है वो? कौन सी है? MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्या? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका आंसर ये हो गया सी, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। राइट आंसर सी। 25 क्वेश्चन नंबर, इज द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट है? क्या बोल रहा है? आप शिक्षुता प्रशिक्षण के आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? www.apprenticeship
india.gov.in। दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, जितने बच्चे आरटीआई कर लिए हैं इनको मुझबानी होना चाहिए, www.apprenticeshipindia.gov.in। इस पे आप लोग जो है अपने प्रशिक्षण की आवेदन की जो है वेबसाइट आपकी है, बहुत टॉप क्वेश्चन है, आंसर सी होगा। 76 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज सॉफ्ट कॉपी व्हिल अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिसशिप। शिक्षुता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है। बोल रहा है कि आप शिक्षुता के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के लिए आवश्यक नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। दोस्तों जो क्या है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा डी, ब्लड ग्रुप। बाकी आपको जो है टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक चलेगा, लेकिन जो ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट है ये आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है। आंसर क्या होगा डी, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 77, टैब इज यूज्ड बाय आईटीआई स्टूडेंट टू रजिस्टर द अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। बोल रहा है टैब का उपयोग आईटीआई छात्रों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के पंजीकरण के लिए किया जाता है। किस टाइप का, बोल रहा है किस टाइप का उपयोग करते हैं हम लोग हैं, इस पे आरटीआई बच्चों का जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के लिए हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं, पंजीकरण करते हैं। कौन है वो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये जो वेबसाइट इस टाइप का हम उपयोग करते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन टाइप का उपयोग करके आरटीआई छात्रों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत कौशल पोर्टल से प्रदान नहीं किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, जो दिया गया क्वेश्चन बैंक, कोर्स वीडियोज, स्टडी मटेरियल्स, आईटीआई एग्जाम रिजल्ट, इसमें से कौन सा भारत कौशल पोर्टल पर प्रदान नहीं किया जाता है। तो आईटीआई एग्जाम, उसको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, भारत स्किल पर मिलता है ना, कोर्स वीडियो मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आरटीआई एग्जाम रिजल्ट है ये भारत जो है कौशल पोर्टल पर नहीं मिलता है, न दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, वो टॉप क्वेश्चन है डी, आरटीआई एग्जाम रिजल्ट। आंसर आई डी। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए जॉब सर्च वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी खोज वेबसाइट है। अब दोस्तों जो वेबसाइट दिया है नीचे चार्ट है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी नौकरी खोजिंग वेबसाइट है। www.naukri.com, ये जो है नौकरी खोजने की वेबसाइट है, कौन सी, www.naukri.com। ये नौकरी खोजने की वेबसाइट है, ये बहुत टॉप क्वेश्चन हमेशा आता है। आप लोग पढ़िए इसको, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में, क्यों दोस्तों कि टाइम बचा नहीं है, नई पीडीएफ दिया गवर्नमेंट ने, हमको पढ़ाना भी है। आपका आंसर बहुत तेज चल रहा है, नहीं आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसका पीडीएफ लेना, आपको पढ़ना आराम से, तो पीडीएफ हो जाएगा टेलीग्राम में, अब पढ़ो इसको। तो क्या है नौकरी खोज वेबसाइट www.naukri.com। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आईटीडीसी का, बहुत लंबा हो गया था, मेरे समझ से 27-28 क्वेश्चन है, मैं बहुत तेज पढ़ाया हूं, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं सोचता हूं बच्चे बस क्वेश्चन आंसर जान जाए, टच होने मत, क्यों टाइम कम बचा है, एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं, मैं बस क्वेश्चन आंसर जो आपको आना चाहिए दोनों पढ़ा दिया हिंदी इंग्लिश में, पढ़ेंगे आप लोग और कमेंट करेंगे, क्योंकि टाइम कम बच गया है। और हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंजन डाइंग 20 क्वेश्चन, वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस का, 5 स्टार आल्टेड, सेकंड आर्ट, पूरी वीडियो पड़ी है। अब वो जाएंगे सर्च करेंगे यूट्यूब पर सैनिक आईटीआई, वहां पर जाएंगे होम वीडियो प्लेलिस्ट, वहां पर आपको पूरी मिलेगी वीडियो, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिटर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, और वर्कशॉप की भी, और एम्प्लॉयमेंट स्किल सेकंड ईयर आल्टेड के लिए 418 क्वेश्चन का पीडीएफ बना दिया हूं, अब पीडीएफ दिया हूं दोस्तों, वहां खोजेंगे तो पीडीएफ मिलेगा आपको, और पढ़ के पक्का गारंटी पास होने की। चलते हैं 80 क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इज ए ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी।
नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। क्या बोल रहा है? नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। अप्रेंटिसशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं। क्या है? आंसर बी होगा, जॉब सर्च हैकाथॉन। मतलब ये नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए समूह गतिविधि है, जॉब सर्च हैकाथॉन। आंसर बी। दोस्तों आज का हमारा जो है यही खत्म होता है पार्ट 9। आप लोग को पसंद आएगा, पढ़िए। इसके आगे वीडियो के लिए कल मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।